नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2024 सेकंड फेज नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे हैं। आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। पहला कि आज हम जानेंगे कि बिहार स्टेट 2024 ना बोलकर बिहार स्टेट 2025 का फॉर्म कब तक आएगा। बिहार स्टेट सेकंड फेज एग्जाम कब तक हो सकता है। बिहार स्टेट जो आपका होने वाला है, क्या वो बीपीएससी टीआरई 4 में फॉर्म फिल कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? इसको लेकर बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट है। आज मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ, जिसके बाद आपको कोई 1% भी डाउट आपके अंदर नहीं बचेगा। साथ में अगर बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा है, क्या अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है, तो जो पहले से स्टेट क्वालीफाई हैं या स्टेट क्वालीफाई होने वाले हैं, क्या वो एलिजिबल होंगे बीपीएससी टीआरई 4 में? और सबसे इम्पोर्टेंट एज रिलैक्सेशन को लेकर तमाम सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मैसेज कॉल आते हैं। क्या उनको एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसको लेकर भी आज मैं सारे पॉइंट आज आपका क्लियर करने वाला हूँ। कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस हो जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई वहाँ पर ज़रूर दी जाएगी। तो पहला सवाल है, हम जानेंगे कि बिहार स्टेट का फॉर्म कब आएगा? सबसे पहले एक बिहार स्टेट का मैं सिनेरियो बता देता हूँ कि बिहार स्टेट कब-कब, क्या-क्या करता है, ठीक है? बात की जाए बिहार स्टेट फर्स्ट का, तो जस्ट उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, 2 महीने हो गए लगभग। उसमें आपका 75% आपका रिजल्ट क्लियर हुआ था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाता है, तो इन 75% पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भरने वाले हैं, वो मैक्सिमम आपके बिहार के बाहर के भी हैं, जैसे झारखंड, दिल्ली, यूपी। तो हर 75% में बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। याद रखिएगा कि 75% बिहार स्टेट में फर्स्ट पेपर में क्वालीफाई किए थे, जिसमें आपका पेपर 2 में और पेपर 1 मिलाकर संख्या 75% थी। ठीक है? और फॉर्म की बात की जाए तो 2019 में पहला आपका बिहार स्टेट हुआ था, जिसमें फॉर्म की संख्या आपकी सिर्फ़ आपको 1.5 लाख के करीब थी। बोल सकते हो 1.5 लाख से भी कम थी, जब 2019 में पहला आपका फर्स्ट आपका बिहार स्टेट हुआ था तो। ठीक है? वही जब 2023 में आपका बिहार स्टेट हुआ था, उसमें आपकी संख्या बढ़कर ये 4 लाख के अप्रॉक्स हो गई थी। अब ये तीसरा जो आपका फ़ेज़ आने वाला है बिहार स्टेट का, इसमें आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इसमें जो फ़ॉर्म की संख्या है, ये आपके 6 लाख के करीब मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके बिहार के अदर स्टेट हैं, उनको सारे फ़ॉर्म फिल करने वाले हैं इस बार। और इस बार बीएड जितना बिहार स्टेट लीड करता है, उतने कैंडिडेट और बीएड क्वालीफाई करके इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात की जाए कि जो टेक्निकल कोर्स है, जैसे कि आपका पीजीडीसी हो गया कंप्यूटर के लिए, बीएड हो गया, प्लस आपका फाइन आर्ट्स हो गए, डांसिंग हो गए, म्यूजिक हो गए, ये सब आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके अदर स्टेट के सब फॉर्म फिल करने वाले हैं, जिसकी संख्या साढ़े 5 से 6 लाख तक जाने की उम्मीद है। और इस बार जो भी अभ्यर्थी बीएड पास करने वाले हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए संख्या आपको 5 से 6 लाख के बीच आपको देखने को मिल सकती है। उ बात की जाए इसका नोटिफ़िकेशन कब आउट हो सकता है, तो मैं एक और डाटा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, बिहार स्टेट सिर्फ़ उसके पास जनवरी का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि बिहार स्टेट जो है आपका मैक्सिमम लोगों को डाउट होता है पहले बिहार स्टेट और बीपीएससी को लेकर। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बिहार स्टेट बोर्ड और बीपीएससी दोनों अलग-अलग संस्था है। बिहार स्टेट जो बोर्ड है, उसके अंतर्गत सिर्फ़ आपका बीटेट जो 1 टू 5, 6 टू 8 कंडक्ट कराता है, जो काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है बिहार में। साथ में आपका स्टेट पेपर कंडक्ट कराता है, ठीक है? बस बीपीएससी टीआरई जो है, वो आपका रिज़ल्ट घोषित करता है, ना कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है बीटेट और स्टेट का। बीटेट और स्टेट का सिर्फ़ एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है वो है आपका बिहार स्टेट बोर्ड, ठीक है? इसको लेकर आप डाउट बिल्कुल मत करना। बात की जब एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आ सकता है और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो देखो, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के पास सिर्फ़ उसके पास जनवरी तक का समय है। क्योंकि आपको, अगर आप बिहार से हो, तो आपको पता होगा कि स्टेट परीक्षा जो आपके मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम होते हैं बिहार में, वो बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। जो एक फरवरी से लेकर मार्च मिड तक इसमें तमाम जो आपका सिस्टम होता है बिहार एजुकेशन बोर्ड का काफ़ी बिज़ी रहता है, तो उसके पास सिर्फ़ जनवरी तक का समय है। अगर वो जनवरी तक
आपका नोटिफ़िकेशन आउट कर देता है, ठीक है? जनवरी में अगर आपका नोटिफ़िकेशन आउट होने की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, अगर लास्ट तक जनवरी तक नोटिफ़िकेशन आउट हो जाता है, तो आपके पास 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने का। फरवरी पूरे महीने आपका फॉर्म ओपन रहेगा, आप उसे फॉर्म फिल कर पाएँगे और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्ज़ाम है मार्च लास्ट या अप्रैल तक हो सकता है। इसके बीच आपका जो मैट्रिक और इंटर का जो बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही जाकर आपका जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है, वो आपके मार्च लास्ट या अप्रैल तक हो सकता है, ठीक है? तो पहले 2 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया कि बिहार स्टेट का 2025 का फॉर्म कब आएगा और सेकंड फेज़ कब तक होगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि बिहार स्टेट बीपीएससी टीआरई 4 में फॉर्म फिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? देखो, इसको लेकर मैक्सिमम बच्चों का डाउट है। इसके चलते वो अपनी पढ़ाई भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शन से पहले जो बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, उसमें हम बैठ पाएँगे कि नहीं बैठ पाएँगे? देखो, मैं मेरे थिंकिंग अनुसार मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें बैठ पाओगे। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और जो विपक्ष में जो पार्टी है, वो जमकर हल्ला सरकार पे बोलने वाली है। तो इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर आप बिना सोचे-समझे बिहार स्टेट की तैयारी आप दिलो-जान से करो और कोशिश करो कि इस बार बिहार स्टेट जो होने वाला है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बीपीएससी तैयारी 4 से पहले आपका बिहार स्टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जिसमें आपका रिज़ल्ट भी बीपीएससी से पहले आएगा। अगर आप दिलो-जान से इस टाइम मेहनत कर रहे हो, कोई भी रिस्क मत लेना, सिर्फ़ आप पढ़ाई करो। इस बार आप बिहार स्टेट क्वालीफाई कर लेते हो बीपीएससी तैयारी 4 से पहले, तो इससे अच्छा मौका आपको लाइफ़ में दोबारा कभी नहीं मिलेगा इन बिहार। क्योंकि बिहार में इलेक्शन के बाद कोई नहीं जानता कि अगला वैकेंसी कब आएगी, कब नहीं आएगी। लेकिन इलेक्शन से पहले आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बिहार स्टेट जो क्वालीफाई कर चुके हैं, जो अभी फॉर्म फिल करने वाले हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 में। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 में इतनी ज़्यादा वैकेंसी, इतनी ज़्यादा सीट आने वाली है कि इसमें हर कोई फॉर्म फिल कर पाएगा। एक अनुमान के हिसाब से 1.5 लाख से ज़्यादा आपका सीट आएगा, जो इससे पहले जितने भी बीपीएससी एग्ज़ाम हो चुके हैं, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बीपीएससी टीआरई 4 में इस बार वैकेंसी आने वाली है, एप्रॉक्स 1.5 लाख के डाटा के अनुसार, ठीक है? इसमें सारे कैंडिडेट को फिल किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं, आप आसानी से बीपीएससी टीआरई 4 2025 में आप जॉब ले सकते हो, ठीक है? इसको लेकर अगर कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको रिप्लाई मिल जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, अगर बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाता है, तो फिर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? देखो, बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लगना 50-50 ले सकते हो। जितना बच्चे हल्ला कर रहे हैं, जितना सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष के तौर पे, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको आप इग्नोर करके अपनी पढ़ाई ज़रूर करना। अगर मेबी, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, अगर डोमिसाइल लागू हो भी जाती है, तो आपको 10 से 20% आपको रिज़र्वेशन ज़रूर मिलेगा, आरक्षण मिलेगा कि अदर स्टेट वाले 10 टू 20% आपके फॉर्म फिल कर पाएँगे। इस 10 टू 20 सीट पे आप अपना फॉर्म फिल करके इस पे नौकरी ले पाएँगे, ठीक है? 0% आपका डोमिसाइल पूरा कभी नहीं होगा। आपको 10 से 20% आपको सीटें मिलेंगी जिससे आप फॉर्म फिल कर पाओगे। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ़ 10%, वो सिर्फ़ अपने एक सीट से मतलब रखेंगे और उस सीट एक सीट से अपनी तैयारी को पूरे अच्छे से करेंगे। तो आप बिना फालतू को सोचे बस अपना तैयारी करते जाओ और फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालीफाई करके जितना अच्छा नौकरी ले सकते हो, ये सब फालतू सोचने से अच्छा है कि अपनी पढ़ाई करो। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है डोमिसाइल लागू नहीं होगी। अगर होती भी है, तो आपको 10 से 20% सीट पे आपको मौका मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने का, ठीक है? इसको लेकर भी जो भी डाउट है क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट बचता भी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखो, एक और क्वेश्चन है ऐज रिलैक्सेशन को लेकर। इसको लेकर बहुत सारे मैसेज, कॉल मेरे पास आते हैं कि ऐज रिलैक्सेशन को लेकर छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, ऐज रिलैक्सेशन को लेकर 3 से 4 दिन पहले कम से कम 500 से लेकर 1000 बच्चों के बीच, ठीक है, एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखा गया था, जो आपके बिहार स्टेट के आनंद किशोर हैं, उनको और प्लस आपके शिक्षा मंत्री, बीपीएससी के चेयरमैन, 3-4 लोगों को मतलब ये एप्लीकेशन लिखा गया और उसमें 1000 बच्चों का साइन था, जिसमें आप स उनसे माँग की गई थी कि एज रिलैक्सेशन को छूट मिले, कुछ उम्र में छूट दी जाए। जो ऐसे कैंडिडेट
जो बिहार स्टेट क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनका एज खत्म होने वाला है ये लॉकडाउन के चलते, जो इतने इससे पहले बिहार स्टेट का फॉर्म आता नहीं था, तो अभी जो लगातार आ रहा है उनका एज खत्म हो चुका है, तो उनको मौका मिले, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन को लेकर 1000 बच्चों का साइन करके उनको लेटर दिया गया है और उनसे अनुरोध भी किया गया है कि इसमें छूट मिले। अब देखना होगा वो छूट देते हैं कि नहीं देते हैं, अगर इसको लेकर आप प्रोटेस्ट करते हो थोड़ा बहुत, ट्विटर पे ट्वीट करते हो, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी और बढ़ जाए आपके एज रिलैक्सेशन को मिलकर। एक और मेरे पास मैसेज आया था, आप देख सकते हो कि एक यूपी की रहने वाली हैं, ठीक है? हेलो सर, मैं अदर स्टेट से फीमेल हूँ। मेरा स्टेट में 70 मार्क्स है और रिजल्ट में क्वालीफाई दिया है। तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डोमिसाइल भी अदर स्टेट डाली हूँ, कैटेगरी भी ईवाट डाली हूँ। देखो, इनका क्या सीन था, आपको पता होगा कि अदर स्टेट चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, आपको 75 मार्क्स लाना होता है, ठीक है? 75 मार्क्स लाने होते हैं अदर कैंडिडेट के जो बिहार से बाहर के हैं। इन मैडम का क्या हुआ है कि गलती से इनके बिहार स्टेट के जो स्कोर कार्ड होता है, उसपे 70 मार्क्स आए हैं, लेकिन इनको क्वालीफाई दिखा दिया गया है। इनका क्या होगा, इनका सवाल है कि अब मैं आगे फॉर्म फिल करती हूँ बीपीएससी टीआरई 4 में, तो मुझे दिक्कत होगा कि नहीं होगा? मैंने इनको रिप्लाई भी दिया था कि डिपेंड ऑन योर लक। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं अभी भी बिहार में जिनका 75 मार्क्स से काफ़ी कम स्कोर है और वो बिहार में जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हो या फिर कोई आपके रिजल्ट पे कंप्लेन कर देता है कि आपका स्कोर बिहार स्टेट का जो क्वालीफाइंग मार्क्स है उससे कम है और आप बिहार में नौकरी कर रहे हो, तो आप अगर पकड़े जाते हो तो आप पे लीगल एक्शन भी होगा और जितने महीने तक आपने सैलरी ली होगी, वो सारे सैलरी आपको रिटर्न करना होगा। तो अगर बाय चांस अगर आपके फ्रेंड्स, आपके ग्रुप्स में कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बिहार स्टेट में काफ़ी कम स्कोर है, लेकिन गलती से उनके स्कोर बोर्ड पे क्वालीफाई लिख रहा है, तो उन्हें आप समझा सकते हो कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो हो सकता है कि आपको आने वाले फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो। आपका इसमें क्या राय है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप इस पे क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है और इन मैडम को क्या करना चाहिए? इसको लेकर भी अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने आज सारे पॉइंट जितने भी थे मेरे नज़र में, जितने पॉइंट मुझसे पूछे गए थे मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मैसेज करके, वो सारे पॉइंट मैंने आज के वीडियो में कंप्लीट करने की डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर कोई भी डाउट मुझसे बच गया हो, कोई पॉइंट मुझसे बच गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो कि क्या सवाल हैं आपके, उसको रिप्लाई उसको क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैंने हर एक पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश भरपूर की हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको भी पता चल सके कि बिहार स्टेट का फॉर्म कब आएगा, उनको और तैयारी कैसे करनी है। कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। एक और बात आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बिहार बिहार स्टेट के जितने भी आपके पीजीटी, टीजीटी एग्ज़ाम होते हैं पेपर का, वो सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाती है और हमने टेस्ट सीरीज़ भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। जैसे आप बिहार स्टेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, सेम उसी प्रोसेस पे हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ रखा है हर सब्जेक्ट का, जो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे यूट्यूब पे या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन कर सकते हो। मैंने अपना नंबर भी शेयर करा हुआ है कमेंट बॉक्स में, जो आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट का अवेलेबल है, टीजीटी और पीजीटी। एग्ज़ाम से पहले जितना आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट नोट्स के बारे में डिटेल जान सकते हैं, जो काफ़ी कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। तो उस नंबर पे मैसेज करके आप कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं और आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर कर देना, जिससे आपको वीडियो हर किसी के पास पहुँच सके और अपने जितने भी से डाउट हैं, उनको डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।